आज हम करेंगे गारंटी ऑफ अ पार्टनर, और इसमें आपको क्या क्या करना है पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गारंटी टॉपिक में तीन टाइप की हमारे पास गारंटी है। बिजनेस जब गारंटी की बात करता है तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट्स की बात करता है। हम गारंटी किस चीज में प्रोवाइड करने की बात करेंगे बताओ? प्रॉफिट्स में। तीन टाइप की गारंटी है। फर्स्ट है पार्टनर टू फर्म, सेकंड है फर्म टू पार्टनर, एंड थर्ड है पार्टनर टू पार्टनर। पहली गारंटी की बात करते हैं, पार्टनर टू फर्म। जब कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, जैसे एग्जांपल, मैंने इसका एग्जांपल जो लेना है, मान लो दो पार्टनर्स फर्म में पहले से काम करें इक्वल रेशियो में या कोई भी रेशियो में। अब कोई नया पार्टनर आया, इस फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन बाकी पार्टनर्स नहीं करना, मतलब मना कर रहे हैं कि हम आपको ज्वाइन नहीं रखना चाहते अपने बिजनेस के अंदर। तो उसने फर्म को गारंटी दे दी कि आपको मैं गारंटी देता हूं फर्म को कि मैं आपको 1 लाख रुपए की ईयरली सेल्स करके दूंगा या 1 लाख रिवेन्यू जनरेट करके दूंगा मिनिमम। अपने तरफ से उसने गारंटी प्रोवाइड कर दी कि मैं 1 लाख रुपए आपको कमा कर देने वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, मिनिमम 1 लाख रुपीज। अब आप बताओ क्या पॉसिबिलिटीज है। अब वो 1 लाख की गारंटी दे रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ वो कमा के दे पाया 70,000। गारंटी क्या थी? एनुअली कितना अर्न करके देगा? 1 लाख, लेकिन एक्चुअल कितना दे पाया? 70। कितने पैसे और मांगेगी फर्म? 30,000। अब मांगेगी तो उसके अकाउंट को प्लस करें या माइनस करें? माइनस। और आपको पता है ऑनर डिक्रीज इन डेबिट साइड। जो भी पार्टनर है, मान लो सी है, तो सी इज कैपिटल डेबिट, और कैपिटल फिक्स हुई तो कहां से लिखेंगे जी? करंट। वो तो डिपेंड है सिचुएशन पर कि कैपिटल लिखना है या करंट लिखना है। और जिससे फर्म को क्या होने वाला है? प्रॉफिट। और आपको पता है प्रॉफिट लॉस के लिए आप कौन सा अकाउंट बनाने वाले हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो जितना भी कम कमा कर देगा आप उससे मांग लोगे, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आया? ये फर्स्ट गारंटी है जो आप डील करोगे प्रॉफिट्स को बांटने से पहले। कब डील करोगे? प्रॉफिट्स को बांटने से पहले, क्योंकि आपके पास एक पार्टनर से थोड़ा प्रॉफिट और आ गया। कोई प्रॉब्लम? अब है सेकंड गारंटी। क्या है जी सेकंड गारंटी? फर्म दे रही है पार्टनर को। फर्म जब पार्टनर को गारंटी देगी, तो मान लो 3 पार्टनर्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं भी, रेशियो है 3:1। मान लो बी को गारंटी दे दी है कि आपको ईयरली फर्म कितना कमा कर देगी? 1 लाख रुपीज प्रॉफिट की गारंटी दी है फर्म ने। फर्म का मतलब ही होता है रिमेनिंग पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? तो उन्होंने बी को गारंटी दे दी है कि आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। समझ आया? अब मान लो एक्चुअल उसके अकाउंट में सिर्फ 80,000 आ पाया। जब आपने सारा काम कर लिया तो उसको प्रॉफिट का शेयर कितना मिल पाया? 80। कितने रुपए कम पड़ गए? वो 20,000 रुपए कौन देगा? जो जितना भी पैसा कम पड़ गया 20,000 रुपए, वो दोनों पार्टनर्स मिलकर कंट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड अपनी ही रेशियो में, जो भी रेशियो 3:1 जो भी रेशियो थी, अगर इस रेशियो के अलावा एनी अदर रेशियो में वो डील करते हैं तो वो गारंटी कन्वर्ट हो जाती है देन पार्टनर टू पार्टनर में। अगर फर्म के डिसाइडेड रेशियो में डील करते हैं तो क्या मानेंगे? फर्म टू पार्टनर। लेकिन अगर एनी अदर रेशियो में डील करते हैं तो क्या बन जाएगा? क्योंकि 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई करना कि कौन से टाइप की गारंटी है, तो वो भी आपको पता चलना चाहिए कि फर्म टू पार्टनर है, पार्टनर टू पार्टनर है, या फिर आपके पास तीनों गारंटीज का आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से टाइप की गारंटी। समझ आ गया? एंड थर्ड गारंटी तो आपके सामने ही है, पार्टनर टू पार्टनर। 3 पार्टनर्स में मान लो ए, बी और सी है। सी को गारंटी दे दी सिर्फ ए ने, पर्टिकुलर ए। इसमें तो आप दिमाग चलाना ही नहीं, आपको एक पार्टनर गारंटी दे रहा है तो ये कौन सी होगी? पार्टनर टू पार्टनर। और जो ये सेकंड और थर्ड गारंटी आप डील करोगे वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। कब करोगे? आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब तक आप प्रॉफिट्स नहीं बांटोगे तब तक क्या पता चल पाएगा उसके अकाउंट में उतने ही पैसे आए या नहीं आए। तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये काम करना है, और ये कब करना है? प्रॉफिट को बांटने से पहले। समझ आया?
अभी क्वेश्चन में और ज्यादा आपको क्लियर होगा मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कोई डाउट तो नहीं? आप क्वेश्चन नंबर 39 आप रीड करो और अपने आप पढ़कर देखो कि कौन से टाइप की गारंटी। क्वेश्चन 39 पेज नंबर 1.45। पेज नंबर 1.45 P&L appropriation for the year ended। क्या ईयर एंडेड बताना? 31st डेट बताना पढ़कर। 31st मार्च 2006। Profit increase in credit side and profit decrease in debit side। और क्या बनाना है क्वेश्चन पढ़कर देखो। नीचे लिखा हुआ है ना, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। लिखा हुआ है तो बना रहे हैं, नहीं लिखा होता तो नहीं बनाते। समझ आ गया? तो आपको पार्टनर्स करंट बनाने और कैपिटल को क्या इसका मतलब मानना है? फिक्स। पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स हमारे पास कितने हैं जी? एक्स वाई और ए बी सी है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए बी और सी कर लेना फिर। पार्टनर है जी ए बी सी। करते हैं जी स्टार्ट, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में। ए बी सी पार्टनर्स हैं, कैपिटल से 1,50,000 और 20। कैपिटल्स के बैलेंस के बाद आगे पढ़ो जी, क्या क्या देना है और क्या नहीं देना। आगे देना है आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स जो बांटने हैं वो 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो आपको रेशियो अब तो निकालनी आ चुकी है। हाँ जी, ए बी और सी 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो रेशियो क्या हो जाएगी? 3:2 और 1 कॉमन 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया तो रेशियो क्या हो गई? 3:2 और 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे पढ़ो जी क्या लिखा हुआ है। आगे है हमारे पास कि सी को गारंटी मिली हुई है कि कम से कम उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, और वो कौन दे रहा है? ए और बी। क्या कोई और रेशियो लिखी है? तो क्या मानेंगे? जो फर्म की रेशियो थी उसी में डील कर रहे हैं, मतलब फर्म टू पार्टनर। अब आप मुझे बताओ, क्या बिना प्रॉफिट बांटे में गारंटी कर पाऊंगा? क्या आप 10,000 रुपए जो देना है, पहले क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, फिर चेक करेंगे कि क्या उसको 10 मिला या नहीं। मिल गया तो बहुत अच्छी बात, अपने आप क्वेश्चन पूरा हो गया। नहीं मिला तो गारंटी इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर ए और बी ने विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स करी है। ड्रॉइंग्स का इंपैक्ट करंट पे पड़ता है। ड्रॉइंग्स करेगा तो सीधा उसके अकाउंट्स को कम कर दो। ड्रॉइंग से प्रॉफिट लॉस नहीं होता। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है अपना पैसा निकालना। ए ने निकाला 20,000, बी ने निकाला 20,000, सी ने निकाला 10,000। ए एंड बी विड्रॉ 20,000 ईच पार्टनर एंड 10,000 सी ने निकाला है। लाइन पढ़ लो प्लीज ध्यान से। मिल गई? उसके बाद प्रॉफिट कितना कमाया? नेट प्रॉफिट 48,000 रुपीज का हमने प्रॉफिट्स कमाया। प्रॉफिट्स कमाओगे तो अब इससे बांटने की बारी आ रही है। बाय P&L नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 48। करो जी एप्रोप्रिएशंस। पहले क्या देना? इंटरेस्ट ऑन। कितने परसेंट देना है? 6% ऑन कैपिटल्स। कैपिटल है 1,00,000 रुपए का 6% होता है जी 6,000 रुपए। 50,000 का 6% 3,000, और तीसरे का
10,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ही अप्रोप्रिएशन है, कोई और भी है? एक ही गिवन है। बाकी जो प्रॉफिट्स बचा है उसे रेशियो में बांट दो। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। $48 कमाया, 10,200 बांट चुके हो। प्रॉफिट्स अवेलेबल है 37 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास जो बचा है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो 37,800 है। प्लस किया, माइनस किया, 37,800 का आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है पार्टनर्स को बांटने के लिए। समझ आया? प्रॉफिट्स बांटने के लिए हमारे पास है 37,800 का प्रॉफिट्स। एंड क्या रेशियो में बांटना है? 3:1। बड़ा आसान टॉपिक है ये, नॉर्मल एप्रोप्रिएशन है। इस फर्स्ट चैप्टर में सबसे इजी टॉपिक यही होता है। क्या कितना है बताना, कितना आ रहा है? 18,900, 12,600 और 6,300। 37,800 का 3/6, 2/6 और 1/6। ये हमने प्रॉफिट्स बांट दिए 3:1 की रेशियो में। अब गारंटी क्या थी? गारंटी थी कि सी को 10,000 मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है? इसमें और ऐड कर दो जितने पैसे कम पड़ रहे हैं। 37 कम पड़ रहे हैं ना, 37 और ऐड हो जाएगा। जितना कम पड़ा वो हमने ऐड कर दिया, तो इसका प्रॉफिट हो गया 10। और ये किससे मिलेगा? फ्रॉम ए एंड बी। जितने भी पैसे कम पड़े वो ए और बी ने मिलकर कंट्रीब्यूट कर दिया। एंड रेशियो, क्या रेशियो देना चाहेंगे? कोई और रेशियो नहीं गिवन तो 3:2, जो उनकी अपनी रेशियो थी, है ना? अपनी में ही करोगे जब कुछ ना गिवन हो तो जितना कम पड़ा, कितना कम पड़ा था? 3700 का दोनों पार्टनर्स मिलकर, 3700 का दोनों पार्टनर्स मिलकर 3:2 में बांट रहे हैं। 3/5 और 2/5। दोनों के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम। तो सी कितना आ रहा है? 1480। ये आ गया जी आफ्टर गारंटी इनके प्रॉफिट्स। जितनी गारंटी थी हमने डील कर ली। गारंटी ये थी कि सी को 10,000 मिलना चाहिए। हमने सारा काम किया, जब सी का अकाउंट चेक किया तो उसको मिला था सिर्फ 6,300। तो हमने उसके अकाउंट में 37 और ऐड कर दिया। और वो 37 कौन से पार्टनर से लेकर ऐड किया? ए और बी से। तो ए और बी के लेजर्स क्या हो गए जी? कम। और सी का लेजर क्या हो गया? पॉजिटिव। समझ आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? करो जी लेजर पोस्ट। क्या आप करंट अकाउंट में डाल दो इन सारी चीजों को। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया आपने, और प्रॉफिट 16, 680, 11, 120। बस और तो कुछ है नहीं। बैलेंस कर दो। इधर बैलेंस आ रहा है ए और बी का तो 2680, लेकिन बी का नेगेटिव साइड ज्यादा है। देखो बी का प्लस वाली साइड ना ज्यादा होकर माइनस वाली साइड ज्यादा है। ठीक है, माइनस साइड ज्यादा है। कितना जी?
5880 और सी का भी प्लस साइड ज्यादा है 11200 और बैलेंस कितना बचा 1200। ये आपके पार्टनर्स के कैरेट डाउन बैलेंस आ गए, दो का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। आ गया समझ? नोट कर लो देन क्वेश्चन 40। क्वेश्चन नंबर 40। For the year ended 31st March 2006। क्या कर रहा हूं मैं? चार पार्टनर्स है, ABCD, रेशियो है 4321। देयर कैपिटल गिवन है आपको। डी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये किसने दिया है? फर्म ने गारंटी, कुछ नहीं लिखा ना, तो किसने गारंटी दी होगी? फर्म ने। तो डी को 2.5 लाख मिलना चाहिए एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो लिखा हो एक्सक्लूडिंग, ना लिखा हो हम एक्सक्लूडिंग ही ट्रीट करते हैं। आप यहां नोटिस करो, जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था इसमें भी ये जो आपने प्रॉफिट्स की गारंटी प्रोवाइड की है वो एक्सक्लूडिंग आईओसी था। पहले आईओसी दे दिया था, देन आपने प्रॉफिट्स बांटा, तो ना भी लिखा हो तो भी क्या मानते हैं? एक्सक्लूडिंग। लेकिन सी को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी है। सैलरी एंड इंटरेस्ट को इंक्लूड करके कितना मिलना चाहिए जी? 2,60,000 रुपए। दो टाइप की गारंटी है, एक में है फर्म टू पार्टनर और एक में है पार्टनर टू पार्टनर। और गारंटी डील करने का ये जो मैंने आपको सीक्वेंस लिखवाया है आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। पहली गारंटी ये डील करनी होती है, फिर ये, फिर ये। आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। अगर आपने चेंज किया तो पूरा 0 नंबर है, सीधा बात खत्म, कोई नंबर नहीं होंगे, 0। ठीक है, तो गारंटी का पार्ट यही है। मैक्सिमम एक क्वेश्चन के अंदर 2 टाइप की गारंटी आती है, 3 थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि अगर 3 डील करेंगे तो आपस में वो खेलने स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे को दे रहा है, तीसरा दूसरे को दे रहा है, तो फिर कैसे पॉसिबल है। तो मैक्सिमम कितना होता है 2, करना चाहो 3 भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर जो होता है रियल लाइफ में वो 2 गारंटीज चल जाती है। ठीक है, करें स्टार्ट। बताओ जी, दोनों गारंटीज कब डील करोगे, प्रॉफिट्स को बांटने से पहले या बाद में? बाद में, क्योंकि जब तक प्रॉफिट्स को बांटोगे नहीं, अब मैंने जो समझाया था लॉजिक है, जब तक मैं प्रॉफिट्स ही नहीं बांटूंगा तो क्या गारंटी पता चल पाएगी मिली या नहीं मिली। तो दोनों गारंटीज कब करनी है? आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो करो जी, पहले प्रॉफिट्स बांटो फिर बात करते हैं। बाय P&L, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 9 लाख रुपीज। चलो जी, क्या क्या अप्रोप्रिएशन है, आईओसी देना है। ₹3 लाख का 30,000, 25,000, 15 और 10, कितना हो गया 80। ये 80,000 क्या दे दिया आपने? दूसरी चीज क्या देनी है? कितनी देनी है? 10,000 पर मंथ है, साल का। क्लियर हुआ? समझ आ गया यहां तक? ये 2 काम कर लिया, प्रॉफिट बांट दो। प्रॉफिट ट्रांसफर टू A, B, C और D। टोटल प्रॉफिट 9 लाख था, 2 लाख आप बांट चुके हो, बचा हुआ प्रॉफिट्स कितना है? इन हैंड हमारे पास प्रॉफिट ओनली 7 लाख रुपीज है, और 7 लाख रुपीज का रेशो क्या है? रेशो 4:3:2:1, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। तो 7 लाख रुपए का 4/10, 210, 120, 140, सॉरी पहला 280 है, हाँ जी। अभी तक प्रॉफिट्स बांटने के बाद ये गारंटी करने से पहले आपने पहले प्रॉफिट्स बांट दिया, और प्रॉफिट्स बांटने पर चारों पार्टनर्स को प्रॉफिट्स मिल गया। अब क्या थी गारंटी, वो बात करते हैं। बताओ जी, क्या गारंटी थी कि डी को कितना मिलना चाहिए? 2.5 लाख। मिला कितना है? ऐड कर दो जितना कम है। फर्म कहां से ला कर देगी? ए, बी एंड सी से। रिमेनिंग पार्टनर से फर्म ला कर देगी अपने रिमेनिंग पार्टनर से। तो 180,000 आपने ऐड करना है। टोटल हो गया जी 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, और बाकी 2 पार्टनर्स के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम। -2 डी। $180 का प्रॉफिट्स बचा हुआ है, और रेशो क्या बताई मैंने आपको? दोनों तीनों पार्टनर्स कैसे मिलकर देंगे? 4, 3 और 2, 4/9, 3/9, 2/9। 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट्स अवेलेबल है, और 1,80,000 रुपए के प्रॉफिट्स को तीनों पार्टनर्स मिलकर देंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स ए, बी और सी अपनी रेशो में देंगे 4, 3 एंड 2 में।
तो 4/9, 3/9, 2/9 कितना आ जाएगा जी? 80,000, 60 एंड 40। ये पहली गारंटी डील हो गई है और साफ लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो मैं ऑलरेडी इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर चुका हूं, तो दोबारा करने की नीड क्या है ना? तो आपने ऑलरेडी एक्सक्लूड करने के बाद प्रॉफिट्स में गारंटी प्रोवाइड कर दी। गारंटी देने के बाद अब बात करते हैं जी क्या ट्रीटमेंट था। एक गारंटी और है ना, एक गारंटी और है जी, क्या है? पार्टनर टू कितना मिलेगा सी को, बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड, तो आपको चेक करना पड़ेगा इंटरेस्ट और सैलरी मिलाकर कितना होता है। हाँ जी, अब यहां देखो अभी तक सी के अकाउंट में सिर्फ 1 लाख बच रहा है ना? अब हम यहां पर एक बार चेक करें, सी प्रॉफिट चेक करें टोटल, इसका अपना जो प्रॉफिट मिला है सी को, वो कितना मिला हुआ है प्रॉफिट? 1 लाख, 1 लाख से। और क्या ऐड करने को बोल रहे हैं वो? इंटरेस्ट भी ऐड करो और सैलरी भी ऐड करो, इंक्लूडिंग बोल रहा है तो ऐड करना पड़ेगा। यहां ऐड करने में बैठ जाना, सेपरेटली करना है, यहां तो आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो। तो मैंने इंटरेस्ट एंड सैलरी, इंटरेस्ट सी का है 15,000 रुपए और सैलरी है 120, इनको ऐड करने के बाद सब कुछ मिला के 235 ही हो पाया लास्ट तक। सारा ऐड करने के बाद भी हमने सी को अभी तक 235 दिया हुआ है प्रॉफिट इंटरेस्ट सैलरी मिलाने के बाद, और गारंटी थी क्या? 260 मिलना चाहिए, तो कितने रुपए कम पड़ गए? 25। और 25 किससे मिलेगा? फ्रॉम ए से। ठीक है, ए से मिलेगा जी प्रॉफिट जितना भी कम पड़ गया, तो 25,000 रुपए कम पड़े, जिसको मिलाकर अब उसका हो गया 260। अब आप मुझे बताओ, मैं सिर्फ 25 ऐड करूं या बाकी भी ऐड करूं? ओनली 25, बाकी तो चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप दोबारा मत करने बैठ जाना, बस बच्चे गलती ये करते हैं कि बाकी चीजें भी यही प्लस माइनस करने बैठते हैं, वो ऑलरेडी किया जा चुका है, दोबारा कैसे कर सकते हो? तो क्या करना था हमें? ए का अकाउंट माइनस टू सी, ये बचा 175, 150, ये आपका जी गारंटी। समझ आए यहां तक? समझ आया टॉपिक? क्वेश्चन नंबर 41।
चलो जी, मुझे हिंदी नहीं आती, अब मुझे हर्षित समझाएगा सारी हिंदी। वाह, इतनी बड़ी बात बताई है इसने। 3 लोग हैं, चलो जी आगे बढ़ो। रुक जाओ ए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है वो, अभी तक तेरे को आता है पढ़ना, आगे तू समझा। चल प्रतीक बताएगा बाकी आगे, नहीं तो फिर एक तरह बहुत अच्छा नाम रखूंगा मैं क्लास में। जल्दी बता। उसको आता है, उसने बता दिया, बीच में तूने टोका, अब तू समझाएगा। सब वही तो बोलना है आगे, जैसे उसने बोला है आगे लाइन वो तू समझा दे मुझे। मुझे इंग्लिश नहीं आती। नहीं होगा, रहने दे तू। चलो जी सुन लो आगे की लाइन, वो इंपॉर्टेंट है। यहां तक जेड को गारंटी मिलनी है कितना, मिनिमम प्रॉफिट्स 30। ये किसने गारंटी दी है, फर्म ने पार्टनर को। तो सेकंड वाली गारंटी है, सेकंड गारंटी थी। अब यहाँ पे वाई गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म। वाई गारंटी दे रहा है किसको, फर्म को। यहां से मुझे पता चल गया है कि कौन सी वाली गारंटी है, पार्टनर टू फर्म, फर्स्ट गारंटी। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं आपको फीस अर्न, अब यहां पे देख लो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, तो वहां पर कोई सेल वगैरह तो करेंगे नहीं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद पैसा मिलता है उन्हें, तो उनके लिए फीस ही उनकी क्या है, सेल्स है। अब जैसे मेरी फीस जो मैं पेमेंट रिसीव करता हूं वो मेरी सेल है, वो मेरी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, सेम उनके लिए भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल उनके लिए क्या होती है, फीस रिसीव करना। तो उसने ये बोला कि मैं आपको फीस अर्न करके दूंगा जितना भी आप पिछले 5 साल में एवरेजली कमा रहे हो। मान लो पिछले 5 साल में एवरेजली, एक साल कमाए 50,000, फिर दूसरे साल 60,000, तीसरे साल 10,000 रुपीज, उनका एवरेज, एवरेज निकालना आता है ना, पांचों का सम डिवाइड बाय 5। तो एवरेज ग्रॉस फी जो भी जितना भी होगा इतना कमाकर वो देगा। अब एक्चुअल वर्कआउट होता कितना इनका दिखा है ना, विच ऑन एवरेज वर्कआउट होता है 50,000। 50,000 रुपए इसको कमाकर देना था, लेकिन एक्चुअल कितना कमा पाया ये, 32,000 रुपीज मिल गया। लाइन द ग्रॉस फी अर्न बाय हिम ओनली 32,000। तो 18,000 रुपए और मांगोगे इससे या नहीं, मांगोगे तो उसके अकाउंट को प्लस करोगे, माइनस माइनस, और फर्म को क्या होगा, प्लस। ठीक है, और ये फर्स्ट गारंटी मैंने बताया था प्रॉफिट्स बांटने से पहले। ठीक है, करो जी स्टार्ट। अब बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, हमारे पास 1,50,000 है, और हमने किससे पैसा और मांगा है, वाइस कैपिटल, कैपिटल फिक्स नहीं नहीं लिखा, कितने रुपए और मांगे हैं जी, 18,000। समझ आई, 18,000 एक्चुअल अर्न करके देना चाहिए था 50, कमा कर कितने दे पाया 32, कितने रुपए कम पड़ गए, 18,000 और मिल गया। कोई और पॉइंट है तो क्या करें अब इस प्रॉफिट्स को, क्योंकि कोई और अप्रोप्रिएशन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो सीधा प्रॉफिट्स बांट दो। $168 प्रॉफिट आ रहा है हमारा बैलेंस, एंड रेशियो 3:1 ना, 3:1 में बांट दो जी प्रॉफिट्स। 80, 4, 56, 28। ये हमने जी प्रॉफिट्स बांट दिए आफ्टर डीलिंग, क्या था हमारा, गारंटी। अभी एक गारंटी लिखिए, एक और बाकी है।
क्या है जी दूसरी गारंटी? जेड को मिलना चाहिए था 30, मिला कितना है? कितना और ऐड कर दूं? 2000। 30 मिलना चाहिए था, आपके सामने है, मिला सिर्फ उसको है 28,000 रुपये। हाँ जी, 2000 रुपये और ऐड कर दिए। वो 2000 रुपये जो ऐड हो रहे हैं वो कौन देगा? एंड रेशियो 3:, 1200 रुपये और 8। 30 मिलना चाहिए था, मिला सिर्फ कितना था उसको? 28। 2000 रुपये कम पड़ गए, 2000 आपने और ऐड कर दिया, और एक्स और वाई से पैसा लेकर ऐड कर दिया, रेशो 3:2 में, जो उनकी अपनी रेशो थी। समझ आ गया यहां तक? क्वेश्चन नंबर 46। करो ये वाला क्वेश्चन अपने आप, देखो कितना आता है आपको।
बाय सर। जब सबने करे तो फिर मेरा क्या काम। कह रहा फोन करके बोल दो रास्ते में चाय बना। चाय अभी कहाँ यार, 8:30 तक तो मैं यही हूँ। माइनस में ऐसी बातें मत करो। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 46 में हमारे पास जो प्रॉफिट्स गिवन है वो तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। 1 अप्रैल को इन्होंने बिजनेस ही स्टार्ट किया और पार्टनरशिप डीड में सैलरी देनी है, इंटरेस्ट देना है, कमीशन देना है और एनुअल गारंटी दी है कि सी को 40,000 मिलेगा। नेट प्रॉफिट आपने कमाया है, पीरियड एंडेड लिखा हुआ है, पीरियड एंडेड है मतलब पूरे साल काम नहीं हुआ, ओनली 9 मंथ्स काम हुआ है, क्योंकि ईयर एंड आपका मार्च में होता बट दिसंबर में ही यहाँ पर क्लोजिंग है, तो 9 मंथ्स काम हुआ है, तो 9 मंथ्स का आपको डील करना है। एक ही टाइप की गारंटी है, फर्म टू पार्टनर। सी को गारंटी मिली है 40 की और फर्म ने गारंटी दी है। तो सबसे पहला काम बाय पी एंड एल, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है जी नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हमारे पास? 1,07,100 रुपए। अब पार्टनर्स को जो देना है दे दो। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी सैलरी देनी है, सैलरी देनी है बी और सी को, और सिर्फ 9 मंथ्स का देंगे क्योंकि 9 मंथ्स ही काम हुआ है बिजनेस में। 1,000 पर मंथ है, 9,000। फिफ्टीन 5 और 40 नहीं 15 15 40 अरे वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो कुछ और बोल रहा है। आराम से, डराना थोड़ी ना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 12% और सिर्फ 9 मंथ्स के लिए 9,000, 45 और 36, 17,100 ओनली फॉर 9 मंथ्स का दिया है हमने। उसके बाद देना है किसको कमीशन? और 1% ऑन सेल है, तो सेल तो उतने अमाउंट का होगा। यहां एक बार देख लेना जो गलती आप कर सकते हो। 1,07,100 का प्रॉफिट था, ये आपने अप्रोप्रिएशंस कर दिए। अप्रोप्रिएशन के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? 60,000 रुपए। ठीक है, 60 का प्रॉफिट पड़ा है हमारे पास सिर्फ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। अब यहां पे एक गलती और आप कर सकते हो। हाँ जी, रेशियो जो गिवन है वो गिवन है ए बी और सी की, लेकिन हमें तो ए बी सी की रेशियो चाहिए। 3 1 और 2 हो जाएगा। रेशियो ध्यान से पढ़ो अपने क्वेश्चन में, ए सी बी गिवन था, तो ए बी सी की रेशियो 1 3 1 और 2, तो प्रॉफिट्स आ गया 30 10 और 20। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो सुन लो। गारंटी क्या है? किसको प्रॉफिट मिलना चाहिए? कितना मिलने की बात है? 40,000 रुपए की गारंटी है।
लेकिन वो एनुअल गारंटी, अच्छे से लाइन पढ़ो, और वैसे भी गारंटी हम एनुअली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या पूरे साल काम किया तो कितने मंथ्स का दोगे, 9। तो ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन एग्जाम में। 40,000 रुपए की एनुअल गारंटी है, काम ही सिर्फ 9 महीने किया है, तो 9 मंथ्स का 30,000। तो आप गारंटी पूरी करोगे जरूर, लेकिन सिर्फ कितनी करोगे, 30,000 रुपए। और मिला कितना है, सीखो कितना और ऐड करना है सिर्फ, और वो दोनों पार्टनर्स किस रेशो में देंगे, 3:1, 3/4 और 1/4, 7,500 और 22,500, 7,500 रुपये। आया समझ, क्लियर हुआ यहां तक, देख लो प्लीज, कोई डाउट है पूछ लो। कर लो फटाफट यहां तक, देन क्वेश्चन 42 करना है इसके बाद। जितने भी टाइप के थे सबके एक एक क्वेश्चन कर दिए, करा दिए, और हर क्वेश्चन के आसपास एक एक क्वेश्चन छोड़ रखा है, वो एज इट इज क्वेश्चन इसलिए छोड़ रखा है, वो आपका होमवर्क हो जाएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टॉपिक समझ आ गया या नहीं आया। हर क्वेश्चन के आसपास जितने भी हैं वो एक एक क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, सेम क्वेश्चन है वो सारे। चलो जी स्टार्ट करते हैं 42। हाँ जी, बातें नहीं,
सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट चेक करना, कितना है जी हमारे पास। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है 21420, लेकिन आप लैंग्वेज पढ़े, जो प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी है, सैलरी को पे करने के बाद का प्रॉफिट है, जबकि हमें यहां प्रॉफिट चाहिए होता है बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। कौन सा चाहिए बताओ। और इन्होंने ऑलरेडी एक एप्रोप्रिएशन को डील कर रखा है जो कि नहीं करना था, तो क्या करें उस पार्ट को अगेन प्लस, क्या करेंगे वापस प्लस 300 रुपए पर मंथ सैलरी है जेड की, ऊपर लाइन पढ़ लो, जेड की सैलरी 300 पर मंथ है। तो पहले मैंने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, तो बिना कुछ एप्रोप्रिएट किए हमारी जेब में कितना प्रॉफिट पड़ा है जी, 25,020 रुपए, 25,020 रुपीज हमारे पास अवेलेबल है बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। समझ आया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अभी तक पढ़ा नहीं हमने, रीड कर लेते हैं क्या क्या चीजें। हमें देना है जेड को सैलरी एंड कमीशन, दो चीजें, और 1/5 ऑफ प्रॉफिट। दो ऑप्शंस हैं, सैलरी और प्रॉफिट, सैलरी और कमीशन, और प्लस क्या देना है बताओ, 1/5 ऑफ। और ये गारंटी कौन दे रहा है पर्टिकुलरली, एक्स। तो कौन सी गारंटी है, पार्टनर टू, और पार्टनर टू पार्टनर डील करने का क्या तरीका बताया मैंने। तो पहले नॉर्मल एप्रोप्रिएशंस करो, देन बात करेंगे। तो नॉर्मल एप्रोप्रिएशन में जेड को क्या क्या मिलने की बात हो रही है, जेड कैपिटल को हम सैलरी देने की बात कर रहे हैं, और क्या देना है, कमीशन। जो कह रहा था हम लिख रहे हैं, है ना। कितनी देनी सैलरी, 300 पर मंथ है ना, 3600। और कमीशन के लिए लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। लाइन पढ़ो प्लीज। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है 25,020 रुपीज। अगर वो आफ्टर चार्जिंग कह रहा है तो सैलरी को चार्ज करो, सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट वापस कितना आ गया, वही 20,000, 21,420। और क्या देना है उसे, लेकिन कमीशन की लैंग्वेज क्या है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, वो मैं कर चुका, लेकिन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, और उसका कमीशन आप चार्ज नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करते हैं उसके लिए, 5/105। जब भी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन आ जाए, अपनी कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट्स पर मांगे, तो आपको बेस प्राइस क्या करना है, ऐड। हाँ जी, कहा था मैं, हाँ, कितना आ रहा है कमीशन, कितना आ गया ये आ गया आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। कमीशन दे दिया 1020, अभी तक इसकी जेब में आ गया 4,620 रुपए आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ये हमारे पास प्रॉफिट्स आ गए।
ठीक है, 20,400 रुपए का अभी तक प्रॉफिट पड़ा हमारे पास। कोई डाउट? कुछ पूछना है यहां तक? 20,400 रुपए अवेलेबल है हमारे पास आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। अब ये जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसका है? एक्स और वाई का क्या रेशो है? 5/8 और 3/8। ये बाकी पार्टनर्स का प्रॉफिट आ गया 5/8 और 3/8। बांट दो जी, 20,400 का 5/8 और 3/8 निकालो, देखो कितना आ रहा है। अभी कर रहे हैं, जेड का रेशो नहीं है, जेड को ट्रीटमेंट ही अलग कर रहे हैं। या तो उसे सैलरी कमीशन मिलेगा या दूसरा ऑप्शन क्या मिल रहा है, 1/5 ऑफ प्रॉफिट। अभी वो भी डील करने वाले भी हम, पहले ही डील कर लेते हैं। करो जी, कितना आया? 12,750 और 7,650 ये आ गया आफ्टर। हाँ जी, कुछ और है? यही है। हाँ जी, बांट दो ये प्रॉफिट्स, थोड़ा स्पेस छोड़ देना क्योंकि भी गारंटी करनी है। तो प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, गारंटी एक्स को डील करनी है, वाई को कोई मतलब नहीं। वाई का प्रॉफिट्स मैंने मेन कॉलम में डाल दिया, लेकिन एक्स को गारंटी डील करनी है, इसलिए मैंने 12,750 को इनर कॉलम में डाल दिया। ठीक है, एक्स का प्रॉफिट 12,750 आ गया और वाई का अभी नहीं पता। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बताओ जी, क्या गारंटी थी? मतलब अरे यहाँ तो पी लूं भाई, ये तो राहुल बना के देगा ना, घर पे देगा ना भाई वाइफ। हाँ चलो जी, पहले होता था कि सिर्फ मम्मी मना करती थी चाय को, चाय मत पी, चाय मत पी। अब एक और आ गई है, वो भी सिर्फ एक लाइन। मुझे मुझे सबसे अच्छी अपने हाथ की पसंद है, जो मैंने 4 साल पहले बनाई थी। 3 चॉइस तो फिर मम्मी के हाथ की। नहीं, 4 साल से नहीं बनाई मैंने चाय। एक बार बनानी पड़ी मुझे, अभी ना गया था जब मैं घूमने, तो मुझे चाय बनानी पड़ी सुबह अपनी वाइफ के लिए, तो बड़ा दुख हुआ मुझे मेरा रिकॉर्ड टूट गया। चाय कौन बनाता है? मैं चाय बनाऊंगा बैठकर। पता क्या होता है, चाय ना बनानी नहीं चाहिए। अब मान ले मैंने एक बार बनाई, अब वो होता क्या है कि ना अभी 3-4 दिन के बाद, हाँ, वो मेरे को बार बार बोलती है कि आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी है, एक बार और बना दो। और एक आध बार बने और बना दी तो भाई सुबह मेरा काम खराब, सुबह मुझे चाय बनानी पड़ेगी। इसलिए चाय बनाओ मत। मैंने तो उसको ये बता रखा है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। जिस दिन ये पता चल गया कि मुझे सब आता है, गया। हाँ जी, क्या थी गारंटी? कितना प्रॉफिट देना है बताओ। दूसरा ऑप्शन के पास क्या था? एक तो सैलरी और कमीशन, ये कितना मिल गया? 4,620। अब गारंटी क्या है कि सेकंड ऑप्शन है, या उसे मिलेगा 1/5 ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपके पास ये होता है, इसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, जब मैंने फंडामेंटल की पहली क्लास ली थी, कि ये आपका नेट प्रॉफिट है। इसे ही हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, या प्रॉफिट बोलते हैं, या बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, या आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस बोलते हैं। सबका मतलब एक ही है, ये आपका है प्रॉफिट्स। इस पे कितना हिस्सा मांग रहा है वो? 1/5। अब इसका 1/5 कितना आ रहा है? 5,004 रुपए, है ना? 5,004 रुपीज आ रहा है। और अभी तक उसके अकाउंट में कितना मिल चुका है? कितने रुपए और ऐड करना है इसका मतलब हमें? फ्रॉम उसको मिलना है 5,004 रुपीज, तो फ्रॉम एक्स, सिर्फ एक्स बेयर करेगा उस चीज को। 384 रुपीज कम पड़ गए थे, वो हमने पर्टिकुलरली एक्स पार्टनर से लेना है और जेड को देना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गारंटी का अलग हो जाता है, बाकी सिमिलर थे, आपने देख लिया होगा। तो ये डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। इसी जैसा एक और भी है 44, वो आप कर लेना याद से, ताकि आपको क्लियर हो जाए।
जो मैंने टॉपिक आपको कराया है। तो माइनस कर दो 2Z384, तो 12 3 कितना आएगा 366 ना शायद 66, ठीक है। ये आपका आ गया जी गारंटी डील करने के बाद फाइनली प्रॉफिट्स किसको कितना मिला आफ्टर डीलिंग गारंटी। ठीक है, हमने उसको उतना ही दिया है 1/5 ऑफ प्रॉफिट, लेकिन बस फर्क क्या हुआ, इन दोनों से जितना पार्ट एक्स्ट्रा था वो ऐड किया सिर्फ एक्स के अकाउंट से, क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक्स ने गारंटी दी थी इसीलिए। क्लियर, ये पार्टनर टू पार्टनर डीलिंग की हमने गारंटी। आया टॉपिक समझ, ये था आपका गारंटी टॉपिक। मेजर टॉपिक्स में आपको करा चुका हूं, आपका काम है प्रैक्टिस करने का। इलस्ट्रेशंस में मार्क करके ऑलरेडी दे चुका हूं पहले ही आपको, वो आप कर लेना। फिर भी आपको लगे कि सर अभी नहीं हो रहा हमसे, कोई पॉइंट्स में डाउट है, वो मुझे इन्फॉर्म कर देना, वो पर्टिकुलरली मैं क्वेश्चन करा दूंगा। क्योंकि लेकर बैठे रहेंगे हम बार बार चैप्टर्स तो वेस्ट है। आप प्रैक्टिस करो, जो पार्ट नहीं आता समझ मुझसे पूछ लेना। फंडामेंटल चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, ऐसे बीच बीच में कोई ना कोई चैप्टर्स आपके रिवाइज होते रहेंगे। कभी एडमिशन रिवाइज कर लिया, कभी चेंज इन पीएसआर, कभी गुडविल, जितने चैप्टर्स हो गए हैं एक एक चैप्टर की गारंटी है, मेरी गारंटी है कि मैं आपको 4 से 5 बार चैप्टर रिवाइज कराऊंगा हर चैप्टर। लेकिन पॉइंट ये है कि हर बार मैं चाहता हूं नया कराना, और नया तब कराऊंगा जब पहला आपका क्लियर होगा। अब मैं अगली बार फंडामेंटल ये नहीं कराऊंगा आपको, नए असाइनमेंट से कराऊंगा ताकि आपका भी इंटरेस्ट और बने। तो इसको प्लीज अच्छे से कर लेना, ठीक है।